हेलो वीवर्स। तो चलिए 30 फीट बाय 40 फीट का प्लॉट है दोस्तों, और साउथ फेसिंग एंड दक्षिण मुखी प्लॉट है। सो ये आपका दक्षिण और ये उत्तर हो जाएगा, आपका ये पूर्व और ये पश्चिम हो जाएगा। 30 फीट बाय 40 फीट। तो हमने इस नक्शे को बनाया हुआ है, तो चलिए देखते हैं हमने क्या किया है। सो ये आपका यहाँ से आप गेट रख दीजिए। रेड लाइंस मीन्स ये जो स्लैब कास्ट करेंगे आप आपकी वॉल, ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन के बाद, वो है हम आपको एंड में बताएंगे किस तरह से क्या करना है। तो फिलहाल स्लैब पे इसी रेड लाइन पे फोकस, रेड लाइन के बारे में मत सोचिए। सो ये गेट हो गया, ये आपका पार्किंग एरिया हो गया। यहाँ से यहाँ तक 15 फीट 7 इंच, और यहाँ से इस बाउंड्री वाल तक गेट तक 13 फीट 2 इंच। अब इसमें स्टेयरकेस भी है, इसके बारे में भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले हॉल में एंट्री करते हैं। ओके, हॉल का साइज है दोस्तों, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक 13 फीट 4 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक गेट तक 13 फीट। ओके, सो ये हॉल हो गया। अब इसमें नया क्या है, इस प्लान में अलग क्या कर दिया हमने। नॉर्मली बेडरूम हॉल किचन तो रहेगा ही, इसमें जो हमने डाइनिंग प्रोवाइड किया है, हॉल प्लस डाइनिंग को हमने एक साथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अंतर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 7 फीट 5 इंच है, और ये इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 फीट 8 इंच है। तो ये 13 फीट 4 इंच और लगभग 7 फीट 20 फीट का आपका ये 21 फीट 1 इंच के लगभग पूरी आपकी ये विड्थ हो जाती है। तो इतनी लंबी जगह में हमने क्या किया, हॉल और डाइनिंग को सेम रख दिया। इस तरह की प्लानिंग जो होती है नॉर्मली गांव साइड में, आप इस तरह का घर नहीं इम्प्लीमेंट करते, नहीं बनाते। इस तरह के मकान या इस तरह के घर, इस तरह के प्लान्स को नॉर्मली क्या होता है, शहर में इम्प्लीमेंट या बनाया जाता है, ठीक है। सो हमने उस हिसाब से इसको बनाया हुआ है। अब डाइनिंग हो गया, तो देखिए ये इधर एंट्री कर दी हमने किचन की। किचन का साइज़ दिया है दोस्तों हमने, ये इतना है आपका 10 फीट, और ये है आपका 8 फीट 1 इंच, ठीक है। ये आपका 10 फीट हो गया, और ये आपका 8 फीट 1 इंच हो गया। ओके, सो ये किचन हो गया। अब किचन को हमको देखिए, किचन के लिए हमें वॉशिंग की बहुत ज़रूरत होती है, या किचन में एक्टिविटी जो होती है उसके लिए एक स्पेशल जगह किचन को लगी अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने क्या किया, डाइनिंग प्लस किचन से इधर देखिए, ये तो देखिए ये सिर्फ 2 फीट का ही गली छोड़ा है हमने, लगभग 2 फीट का ही गली है ये, लेकिन इस पोर्शन को हमने 3 फीट कर दिया। यहाँ पे रेड लाइन को मत देखिए, ये बाउंड्री वाल और इसके बीच 3 फीट रखा है। तो किचन से ये डोर दे दिया, और आपने यहाँ पे वॉशिंग का एरिया छोड़ दिया हमने। इतना एरिया आपको वॉशिंग के लिए, किचन के वॉशिंग के लिए प्रोवाइड कर दिया हमने, ठीक है। अब आ जाइए किचन, उसके बाद डाइनिंग हॉल से अब इस पोर्शन में आ जाइए। तो ये यहाँ से डोर दे देंगे हम। अब हमने डोर यहाँ शो नहीं किया है, हॉल से ही लगा हुआ है डोर रहेगा, आप लगा सकते, लगाए ना लगाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने बाथरूम प्लस टॉयलेट को हमने कॉमन रखा हुआ है। हॉल से ही बाथरूम प्लस टॉयलेट बना दिया है हमने, ठीक है। अब ये बोलेंगे यार हॉल से बाथरूम प्लस टॉयलेट, तो आगे देखिए क्या होता है। ये हो गया बाथरूम प्लस टॉयलेट, साइज़ 4 फीट और 5 फीट, 4 फीट आड़ा 5 फीट ऐसा खड़ा। यहाँ डोर लगा दीजिए, नहीं भी लगाओगे तो ये डोर लगा रहेगा, और ये वॉश के लिए आपको यहाँ पे बेसिन लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद इस हॉल से आप जाएंगे बेडरूम नंबर, इसको 1 बोल देते हैं हम, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब बेडरूम नंबर 1 हो गया। अब इसको एज ए मास्टर बेडरूम यूज कर सकते हैं। 10 फीट ऐसा है और ऐसा 11 फीट 7 इंच, और इसको हमने अटैच टॉयलेट दिया हुआ है 4 फीट बाय 4 फीट का, ठीक है। ओके, क्लियर। अभी अटैच टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया है। उसके बाद अब यहाँ आपको बाहर से टॉयलेट दिख रहा है, उसकी एंट्री कहाँ से आपको बाद में बताते हैं। तो कॉमन जो हमने बाथरूम टॉयलेट रखा है, हॉल से भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट इधर सेपरेट प्रोवाइड किया हुआ है, नए आदमी के लिए भी बाहर प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए ये हॉल से कनेक्टेड है तो भी एडजस्टेबल है, ठीक है। इसलिए हमने इसको यहाँ हॉल से ही कनेक्टिविटी दी हुई है। ओके, तो ये हो गया हमारा बेडरूम नंबर 1, साइज लिखा हुआ है अटैच टॉयलेट के साथ में। अब बेडरूम नंबर 1 से देखिए ये डोर गया इधर, तो ये इसकी जो विड्थ है 4 फीट ऐसी और 7 फीट 3 इंच ऐसा है दोस्तों। अब इसकी ज़रूरत क्यों है आपको वीडियो के एंड में बताते हैं, ठीक है। उसके बाद बेडरूम नंबर 1 से निकले तो ये आपको बेडरूम नंबर 2 मिल जाएगा। इसका साइज है ऐसा है दोस्तों 11 फीट 7 इंच, और ऐसा है ये 12 फीट, ऐसा 11 फीट 7 इंच और ऐसा 12 फीट है। उसमें से इतना पोर्शन आपका 3 फीट बाय 3 फीट का कम हो जाएगा, इतना इसका साइज रखा है हमने। और पीछे डोर दिया हुआ है इसमें हमने पीछे इस तरह से। अब ये यहाँ भी डोर रखा हुआ है, यहाँ भी डोर दिया है हमने। तो क्यों दिया है वो आगे देखते हैं हम, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये प्लानिंग कर ली। अब देखते हैं इतने डोर या इस तरह का ओरिएंटेशन क्यों रखा है हमने इस प्लान में। सो लेट्स फाइंड आउट कि विंडोज़ कहाँ कहाँ हमने लगाई हुई है, तब समझ में आएगा आपको। तो किचन के लिए यहाँ से विंडो दे दीजिए, हॉल के लिए ये विंडो रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए ये हमने क्या किया है, 2 फीट का थ्रू आउट गली रखा हुआ है,
इधर मेरी प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी है नहीं। जो रेड लाइन दिख रही है आपका स्लैब है, तो ये स्लैब हमने 1 फीट ही निकाला है और 1 फीट गैप रखा हुआ है, ताकि इस थ्रू आउट 1 फीट से अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन कर लिया तो बाउंड्री वाला हमारी इस गैप से आपको लाइट मिल सके। इधर भी देखिए रेड लाइन दिख रहा है, तो ये रेड लाइन की भी ये गैप रखा हुआ है, स्लैब कास्ट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से लाइट और एयर मिल जाएगा। इसलिए स्लैब को इस तरह से हमने कटा हुआ रखा, इस तरह से रेड लाइन स्लैब है, ये गैप है, ये बाउंड्री और स्लैब के बीच से आपको लाइट मिलेगा दोस्तों, यहाँ से एयर मिलेगा, तभी विंडो रखने का फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पर भी आप किचन में विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये बाउंड्री वाले यहाँ तक स्लैब है, किसी ने प्रॉपर्टी बना भी ली तो आपको इस 1 फीट के गैप से लाइट और एयर मिल जाएगा। इतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन शहरों में तो ऐसे ही रहता है, तो मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। डाइनिंग के लिए भी आप भी यहाँ पर भी विंडो प्रोवाइड कर दीजिए। आपको यहाँ विंडो प्रोवाइड करने से 3 फीट की हमने गली रखी वॉशिंग के लिए, इस गैप से लाइट और एयर मिल रहा है, तो इस विंडो से आपको यहाँ लाइट मिलेगा। उसके बाद इस बेडरूम को भी विंडो प्रोवाइड करना है तो कर सकते हैं। ये 2 फीट की गली है दोस्तों, सिर्फ 2 फीट की गली है, ठीक है। नहीं करते हो तो पीछे तो हमने विंडो रखी हुई है, ये पीछे में हमने 2.5 फीट की गली रखी हुई है टोटल में, और यहाँ पर भी हमने 1.5 फीट स्लैब निकाला है, तो 1 फीट का गैप रखा हुआ है, तो आपको यहाँ से लाइट और एयर मिलेगा, तो इस विंडो का आपको काम हो जाएगा। और डोर इसलिए दिया है कि आप इस डोर से इधर बाहर आ जाएंगे, इस गली से आप इस गली से 2 फीट की है तो क्या हुआ, आना जाना आराम से आप कर सकते हैं। इस पोर्शन में गली 3 फीट की है। उसके बाद ये जो हमने रखा हुआ है, देखिए इस तरह स्लैब रखा है ना हमने, ये ऐसे स्लैब रखा है, तो इस पोर्शन में 4 फीट बाय 7 फीट 3 इंच का जो पोर्शन रखा है, आपको यहाँ विंडो प्रोवाइड करनी है, तो आपको यहाँ एयर लाइट सब मिलेगा। ये वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको यहाँ पर भी वेंटिलेशन में एयर लाइट क्लियरली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फिनिश किया दोस्तों विंडोज़ का, और स्लैब को किस तरह कास्ट करना है ताकि आपको एयर और लाइट मिले। अब फोकस करते हैं हम फ्रंट एरिया पे, सामने के एरिया पे। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, टॉयलेट लिखा हुआ दिख रहा है। अब स्टेयरकेस ये इस तरह से आपको चढ़ना है, आपका मेन गेट ये रहा, स्टेयरकेस यहाँ से चढ़ेंगे। यार सही लगेगा आपको नहीं लगेगा, लेकिन दोस्तों क्या होता है, हमने स्टेयरकेस से थोड़ा अलग डिजाइन किया। इसमें स्टेयरकेस में क्या होता है कि आपको हमें सीधे हाथ पे ऊपर चढ़ना होता है। यहाँ अगर यहाँ से शुरुआत करते हैं स्टेयरकेस, आपको करना है तो करिए, आप इस तरह से चढ़ेंगे, ये उल्टा हाथ हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड पे आप चढ़ते हुए, तो सही नहीं होता है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से सही नहीं होता है। तो वास्तु के हिसाब से बोलिए, साइंटिफिकली भी सही नहीं होता है, क्योंकि 98% तो राइट हैंड से काम करते, तो सीधे हाथ पे ही उनका एक्टिविटी होगा। इसीलिए जीना को आपको, स्टेयरकेस को आपको यहाँ से शुरू करना होगा और इस तरह से आपको ऊपर चढ़ना होगा, ठीक है। भले ये यहाँ से इसका डिस्टेंस है, ठीक है, इस तरह आपको स्टेयरकेस करना है। तो इस तरह से हम ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं ना दोस्तों, तो यहाँ तो हाइट आपको लगभग 8.5-9 फीट मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ टेक्निकली, बट मैं यहाँ शो नहीं करूँगा, आपको बता रहा हूँ कि उतनी मिलना है। तो यहाँ ये डोर डाल दीजिए इस लैंडिंग के नीचे, और ये हमने बाहर से या गेस्ट के लिए या बाहर एक टॉयलेट या यूरिनल प्रोवाइड कर दिया 4 फीट बाय 4 फीट 8 इंच का। ये जीने के नीचे से आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह से जीना जा रहा है, यहाँ हाइट मिलने वाली, इसलिए आपको ये टॉयलेट हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, समझे आप। तो यहाँ वेंटिलेशन दे दीजिए, तो ये वेंटिलेशन इस डोर से आपको यहाँ एयर मिलेगा, और यही वेंटिलेशन आपको इस बात टॉयलेट जो कॉमन हमने हॉल में से एंट्री वाला दिया है वहाँ काम में आ जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने इस प्लान को थोड़ा कुछ चीज़ें अलग करी हुई है इसमें हमने, ठीक है। और ये बात आपकी मेन डोर की, हमने इस प्लान को वास्तुशास्त्र की काफ़ी चीज़ों पे फोकस नहीं किया है, एक जनरलाइज प्लान हमने आपको बना के दिया हुआ है। तो जो साउथ फेसिंग प्लॉट में क्या होता है, इस तरह से साउथ की ओर डोर ना रखे, ये कहा गया है, हमने रखा हुआ है। ईस्ट में उस डोर को इस तरह से चेंज ईस्ट साइड में कर देते हैं, हम नहीं रखा हुआ है। तो इस प्लान को पूरी तरह से वास्तुशास्त्रों को फॉलो करते हुए हमने नहीं बनाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने गली क्यों रखी, इधर पीछे स्लैब को इस तरह से क्यों कट किया, स्लैब यहाँ क्यों कट किया, ये टॉयलेट प्रोवाइड किया, तो इसमें हम अंदर कैसे जाएंगे, स्टेयरकेस ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्लान में बता दी दोस्तों। प्लीज़ प्लान को रिवाइंड करके, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, शुरुआत के 20 सेकंड में आपको पूरा वीडियो क्लियर, पूरा प्लान क्लियर दिख जाएगा। और अब प्लान अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा है तो डिसलाइक ना करते हुए आपको क्या अच्छा नहीं लगा है दोस्तों, वो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, ओके। सो और हम आपके लिए आगे प्लान लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।